गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, आप लोग अध्याय नंबर 13 पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक। और इसमें आप लोगों को उन यौगिकों का अध्ययन करना था जिसमें आप लोगों को नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह मिल रहा हो। इसमें आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट शुरू किया था एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, विरेचन की विधियां, भौतिक गुण पढ़ लिए थे। फिर पार्ट सेकंड लिया था हम लोगों ने, जिसको नाम दिया था पार्ट बी, जिसमें अपन पढ़ रहे थे बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है जिसकी स्टडी अपन लोग कर रहे थे। इसमें आपको बीडीसी के बनाने की अभिक्रिया बता दी थी, साथ में इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू कर रहे थे। तो बीडीसी की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको दो पार्ट बताए थे। एक नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, जिनमें N2 हट रही थी। N2 के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, और इसमें भैया पार्ट बी लेना था अपने को, युग्मन अभिक्रियाएं। समझ रहे हो? तो इसमें अब हम बी पार्ट शुरू करेंगे, बीडीसी की युग्मन अभिक्रियाएं। अब बीडीसी किन किन यौगिकों के साथ युग्मन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो देखना है। जिसमें पहली अभिक्रिया अपन देखते हैं फिनोल के साथ। फिनोल के साथ क्या युग्मन अभिक्रिया? देखो, बीडीसी ऐसा होता है, N2Cl। इसकी रिएक्शन जब फिनोल से होती है तो ये फिनोल रहा। बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये बीडीसी एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर तय करता है। यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विलोपन जैसी अभिक्रिया नहीं होती है। आप ये सोचो कहीं, जब फिनोल बीडीसी के साथ रिएक्शन करता है, ये बीडीसी है और ये फिनोल, बात समझ में आ गई? इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ठीक है। बुक्स वगैरह में इधर उधर OH माइनस नहीं लिखा हो तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहां ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बीडीसी ऐसा होता है। ऐसे, ठीक है कि नहीं? यहां प्लस बनता है, Cl पर माइनस बनता है, यहां रेजोनेंस हो जाता है भैया, ठीक है कि नहीं? तो वो तो चलता रहता है। तो यहां आपको सीधा क्या करना है, फिनोल की इस पैरा पोजीशन वाली हाइड्रोजन को Cl के साथ हटाना है और इसके साथ ये कनेक्ट करना है। बच्चों, इस कंपाउंड का नाम एजोबेंजीन होता है। इस कंपाउंड का नाम एजोबेंजीन होता है और इसकी पैरा पोजीशन पर OH है, ऑर्थो मेटा पैरा। बात समझ में? प्लस कौन चला गया? HCl। यस,
बीडीसी की युग्मन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। पहले फिनॉल के साथ, बीडीसी फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन Cl के साथ चली गई है, इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी। एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और बच्चों ये नारंगी रंजक होता है, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। ये रंजका नहीं है, रंजक। देखो मैं डाई के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। वैसे राजस्थान बोर्ड में डाई बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है। जो आप बालों को काला करते हैं ना आप, और जो मार्केट से लाते हैं, कहते हैं भैया डाई देना, ठीक है ना। तो आप कहते हैं थोड़ी सी रेडिश ब्राउन डाई देना, ये ब्लैक कलर की डाई देना। आजकल देखो सफ़ेद भी आती है डाई, है फैशन है। तो अच्छे से जवान बच्चे इधर से काले, इधर से सफ़ेद, इधर से बिल्कुल क्लीन और यहाँ से सफ़ेद, तो वो अपने बालों को अलग अलग रंग से रंगते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि एशियन पेंट लाया और रंग लिया, समझ रहे हो। एशियन पेंट से नहीं रंगते हैं वो डाई आती है, उसको आप डाई कहते हैं। और डाई का हिंदी वर्ड है रंजक, डाई का ये। तो ये डिफरेंट कलर के डाइज होती हैं, ठीक है नहीं, जो अपने को चिर परिचित हैं, जैसे ब्लैक डाई, वाइट डाई, ऑरेंज डाई। तो ये जो डाई बनती है जो कि यूज़ होती है, ये नारंगी रंग की होती है, नारंगी रंग की होती है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नारंगी रंग का होता है। अब आप देखेंगे आपके नोट्स में तो पीला रंग दे रखा है। मैं यहाँ आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। नीट में, एनसीईआरटी में ऑरेंज डाई है। एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, कोई कंपटीशन में आंसर जा रहा है तो ऑरेंज डाई जा रहा है, समझ में आई बात, ऑरेंज डाई। लेकिन हुआ क्या था, जैसे राजस्थान बोर्ड का कोर्स आया, राजस्थान बोर्ड में उसने इसको पीला रंजक कह रखा है। अब होता क्या, अपन तो ऑरेंज डाई कहेंगे, ऑरेंज डाई बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजस्थान बोर्ड में लिखा हुआ है, तो राजस्थान बोर्ड के टीचर जब इसको चेक करेगा तो बुक से मिलान करेगा। हो सकता है किसी की पोस्टिंग 2 साल पहले हुई है, उसको पता ही नहीं कि भाई एनसीईआरटी में ये दे रखा था, समझ रहे हो ना। तो मैं कहता हूं कि कंपटीशन के हिसाब से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑरेंज डाई है, पर राजस्थान बोर्ड वाले में या पीला रंजक दे रखा है। तो आप समझदार हैं, देख लियो, ठीक है भाई। तो यहां से फिनोल के साथ बीडीसी की युग्मन अभिक्रिया, फिनोल के साथ बीडीसी फिनोल के साथ अभिक्रिया करके, है ना, ये कह सकते हैं जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाई जाती है या क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी और तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नामक नारंगी रंजक प्राप्त होता है। ये फिनोल की बीडी के साथ युग्मन अभिक्रिया है। क्लियर। मैं देखो इसमें कोई कटपेस्ट, देखो मैं इसमें कट पेस्ट करूंगा, दोबारा नहीं लिखूंगा। कैसे, फिनोल के साथ नहीं करवा के अब दूसरा एनिलीन के साथ। अब देखो वही रहेगा बीडीसी, पर यहां पर क्या आ जाएगा, NH2। NH2 आने से क्या बन गया, ये बन गया एनिलीन। यस, एनिलीन यहां कोई माध्यम नहीं दे रखा है, कई बार क्षारीय दे रखा होता है, पर रियल में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ठीक है, कंपटीशन लेवल पर, और कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या जाएगा, NH2। अब ये तो एजोबेंजीन ही था, और पैरा पर कौन आ गया, पैरा एमिनो। क्या बोलेंगे इसको आप,
पैरा एमिनो। एजोबेंजीन, अब ये रंजक कैसा, ये रंजक हो गया जो राजस्थान बोर्ड में दे रखा था, वो हो गया ये पीला रंजक। पीला रंजक, और पीला क्या होता है? पीले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? येलो। ये पीले कलर की डाई अपने को मिलती है। यहां वही कहानी है क्या? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब बीडीसी एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया कर रहा है तो पीला रंजक बन रहा है, जबकि राजस्थान बोर्ड में यह नारंगी बन रहा है। समझ गए? तो आप तो अब कंपटीशन देने वाले हो तो और येलो डाई याद रखेंगे, किसके साथ? एनिलीन के साथ। लिखना हो युग्मन अभिक्रिया एनिलीन के साथ तो आप क्या कहेंगे? जब बीडीसी की अभिक्रिया एनिलीन के साथ होती है तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन नामक पीला रंजक प्राप्त होता है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपटीशन पूछता है कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, बहुत कुछ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये किसके साथ हो गई भाई? एनिलीन के साथ। ठीक है, अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो ना? मैं अरे युग्मन अभिक्रियाओं में बीडीसी वही रहेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज जो आएगा उसके पैरा पोजीशन की जो हाइड्रोजन है वही रिएक्शन करेगी। ठीक है, देखो आप 3 नंबर, अब आपका जी तो जल रहा होगा कि सर पे तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमें तो 3 बार लिखना पड़ेगा एग्जाम में। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इधर देखो, डाइमेथिल एमीन के साथ, डाइमेथिल एमीन के साथ। अब सॉरी, ये इस तरीके से नहीं, यहां पर ये लेंगे, इसको चेंज करो थोड़ा सा। यहां पर CH3 या CH3 एन डाइमेथिल एनिलीन, एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ। ठीक है, एन डाइमेथिल एनिलीन के साथ हो गए। अब इसमें क्या करना है, या माध्यम का कुछ अपनी इंट्रोडक्शन नहीं है। यहां से क्या आएगा? HCl जाएगा, बस वो की वही कहानी है, कुछ भी ज्यादा। अरे भाई, जो जिसके साथ युग्मन अभिक्रिया करवानी है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, यस। देखो अब इसका नामकरण क्या करना है अपने को? इसका देखो, ये तो एजोबेंजीन है ही, और पैरा पोजीशन पर कौन है? पैरा पोजीशन पर है डाइमेथिल एमिनो। देखो इसका नाम है डाइमेथिल, और यहाँ NH2 होता तो एमिनो बोलता, लेकिन एमिनो पर कौन है? डाइमेथिल है। तो पैरा पोजीशन पर क्या है? डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होना है? जिसके साथ भी युग्मन अभिक्रिया करवा रहे हो उसके पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगी और कुछ नहीं है। ये अपने समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यस। तो इसमें कुछ नहीं करना, हो गया। ये जो पैरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन है, ये भी येलो कलर की डाई होती है, बटर लाइक, मक्खन जैसी येलो डाई होती है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि बीडीसी की युग्मन अभिक्रिया के द्वारा डाइज का फॉर्मेशन हो रहा है।
रंजक का निर्माण हो रहा है, जो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 3 रिएक्शन हो गई भाई, देख लो अच्छे से, देख लो इसको युग्मन अभिक्रियाओं में। अब 4 नंबर बीटा नेफ्थॉल के साथ, ये बी नहीं है बीटा है, यस, बीटा नेफ्थॉल के साथ देखो बच्चों, अपने पास ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के पड़ोस में जब दूसरी बेंजीन आ जाती है इस तरीके से, तो इसका नाम नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन। ठीक है, और नेफ्थलीन में ये जो पोजीशन होती है वो अल्फा होती है। अगर यह OH है तो इसका नाम होता अल्फा नेफ्थॉल, और ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये मेरे पास बीटा पोजीशन है। समझ रहे मेरी बात को? ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अगर यहां पर OH आ जाएगा तो बीटा नेफ्थॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस। तो ये मेरे पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन है, अल्फा नेफ्थॉल बनेगा, बीटा पोजीशन है बीटा नेफ्थॉल बनेगा। यहां भी बीटा नेफ्थॉल ही बनेगा क्योंकि इधर से काउंट होगा। फिर समझ आई बात? तो यहां से बीटा नेफ्थॉल के साथ सर बीटा नेफ्थॉल बनाओ, आप बना देते हैं। ये लो जी, ये बीटा नेफ्थॉल हो गया यार, यहां पर हाइड्रोजन है भाई, ये बीटा नेफ्थॉल है। क्या है? बीटा नेफ्थॉल। तो यहां से ये अल्फा और ये बीटा, यहां पर क्या है? OH है, बस। और क्या हो गया? आगे कहानी वैसे ही चलेगी। देखो आप, ये अरे इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। बेंजीन वाले हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, फिर बेंजीन वाले आएगी। अब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिनॉल में यहाँ OH आया था, एनिलीन में NH2 आया था, ठीक है ना, NN डाई मेथिल एनिलीन में यहाँ N के साथ में 2 मिथाइल आए थे, ये बीटा नेफ्थॉल आ गया। इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। ये बीटा नेफ्थॉल भाई इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा कैसा रहेगा, और यहां की हाइड्रोजन गई है तो यहां पर OH जिंदा रहेगा। ये रेड कलर की डाई होती है, रेड डाई होती है। बात समझ में आ गई? तो जो मेरे पास BDC है वो BDC जो है वो बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करके रेड डाई का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि जो BDC है वो युग्मन अभिक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न डाई का निर्माण करता है। इस तरीके से हम इसके A और B प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। A एंड B टाइप की जो रिएक्शन है उनका अध्ययन कर लिया है। ठीक है जी, पहली थी N2 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, B थी BDC की युग्मन अभिक्रियाएं। इस प्रकार से इसके BDC के विरचनकी तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जो है वो समाप्त होता है। इसमें एक अलग से रिएक्शन और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये मेरे पास BDC है, और जब इसका मैं अपचयन करवाता हूं SnCl2 एंड HCl, ये अपचायक होता है भाई, याद रखो ये अपचायक होता है। अपचायक होता तो हाइड्रोजन देता है, और यहां पर 4 हाइड्रोजन काम में आती है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन? 4। और यहां पर इस नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, और यहां से HCl चला जाता है। 4 हाइड्रोजन आती है, 1 Cl को लेकर चली जाती है, और इस तरीके से आता है। ये इसका अपचयन है, किसका? BDC का। BDC का अपचयन, और यहां पर क्या बन गया? हाइड्रोजीन।
देखो आप याद रखना, ये हाइड्रोजन है जिसको समावता में आप पढ़ चुके हो, और आगे फिर आएगा अध्याय नंबर 12 में। ये हाइड्रोजन है, इस पर फेनिल जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो है बीडीसी का अपचयन जब किया जाता है तो फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने पास बीडीसी जो है वो समाप्त होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड समाप्त होता है। अब सर एक और लिखा हुआ सर इसके उपयोग, तो देख लिए बीडीसी के संश्लेषणात्मक उपयोग हैं। आप बेंजीन वलय पर डायरेक्ट एफ नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल होता है। आप इस पर CN समूह नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे यौगिकों का निर्माण जो है, ऐसे यौगिकों का निर्माण करने के लिए हमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जैसे अभिकर्मक का उपयोग करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के जो बीडीसी है इसके बहुत सारे संश्लेषणात्मक उपयोग हैं, ठीक है, कि इससे उन यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है जो अन्य विधियों से नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके द्वारा बीडीसी के द्वारा बेंजीन वलय पर आसानी से OH लाया जा सकता है, आसानी से हेलोजन लाई जा सकती है, CN लाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके संश्लेषणात्मक उपयोग हैं और इसको हम जनरली की ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं कह देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजीली, है ना, ये उन यौगिकों के निर्माण में अपनी मदद करता है, ठीक है जी, यस। तो इस तरीके से पार्ट बी भी फिनिश होता है। अब आएगा पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो है साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड। अगर देखा जाए तो बच्चों साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड की जो मेन रिएक्शंस थी वह आपने अध्याय नंबर 10 में पढ़ ली थी। इसकी विरचन की विधियां आपने पढ़ ली थी वहां एल्किल हैलाइड से, समझ आई बात। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, अपचयन तथा जलपठन, ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। तो वैसे तो ये बहुत, इसका जो है स्टडी अपन लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन फिर भी जब यहाँ दिया हुआ है तो अपन एक बार फिर उसको लेंगे और जहाँ रिएक्शन आ चुके वहाँ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या लेते हैं, पार्ट सी, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड होता है और RN ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड होता है। इसको कहेंगे एल्किल साइनाइड, इसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर आपको पता हो समावयवता में तो एल्किल साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड आपस में क्रियात्मक समावयव होते हैं, समावयव होते हैं। लेकिन यहां अगर बात करें HC ट्रिपल बॉन्ड N तथा HN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपस में चलावयवी होते हैं और इसमें हाइड्रोजन जो है यहां से चलकर वहां पहुंचती है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन पर आती है, हाइड्रोजन चलकर नाइट्रोजन पर आती है, इसलिए चलावयवी होते हैं।
तो याद रखना, अगर HCN और HNC में आ रही है समावता तो चलावता होगी, और अगर एल्किल पार्ट आ रहा है, इधर कोई H नहीं आ रही है, तो फिर उसमें क्रियात्मक समावता होगी। ये साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड की बेसिक कहानी है। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, बट यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लेते हैं साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियां। यस, ठीक है। तो एल्किल, ये डायरेक्ट लिख सकता हूं साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड, इसको हटा देता हूं, ये हो गया। रिएक्शन लेते हैं डायरेक्ट। रिएक्शन लेते हैं डायरेक्ट। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन की, बनाने की, या कहूं विरचन की विधियां। यस, इसकी स्टडी करेंगे, जिसमें पहला मैं लेकर आपको बताता हूं एल्किल हैलाइड से। यानी साइनाइड आइसोसाइनाइड बनाने के लिए अपने को पहले कोई क्रियाकारक लेना पड़ेगा। अब मैं एल्किल साइनाइड बनाने के लिए क्या क्या ले सकता हूं? तो पहला मैं ले सकता हूं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से अगर आपको याद हो तो मेरे पास एल्किल हैलाइड कोई भी, जैसे RCl है, RX है, ठीक है। इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आ चुकी है भाई, इसकी रिएक्शन किससे करूंगा मैं? KCN से। किस में करूंगा? KCN। यहां X ले लूंगा कोई भी, तो X लेकर चला जाएगा। क्या बन गया यहां बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX। उदाहरण के तौर पर मैं समझा सकता हूं CH3CH2Cl है, प्लस यहां पर KCN है। KCN है तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KCl चला गया, हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी। और अगर आपको याद हो कि मैं RX की रिएक्शन करवा दूं AgCN से, तो आपको कारण से ही समझाया हुआ है अध्याय नंबर 10 में कि यहां पर आइसोसाइनाइड बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। क्यों, कैसे, ये सब अध्याय नंबर 10 में देखें आप। और यहां पर क्या चला गया? AgX। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल रिएक्शन है, समझ में आई बात? तुलनात्मक अध्ययन के लिए बता दिया था आप लोगों को। अगर मान लीजिए यहां पर CH3CH2Cl ले रहे हैं और AgCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां CH3CH2 आ जाएगा, वो का वही आ जाएगा। तो ऐसे एल्किल हैलाइड से अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तुलना करने के लिए भी आप ले सकते हैं कि मेरे पास जैसे मान लीजिए CH3CH2X है, या यहां पर Cl है। अब मैं रिएक्शन यहां पर बताई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां KCN लिया था, यहां पर AgCN लिया था। याद होना चाहिए कि यहां पर साइनाइड बने थे, क्यों बने थे वहां पर समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आयनिक होता है। हाँ सर, याद आया। और यहां CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C होता है। जब NC लिखो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना, आपको कोई गलत नहीं बताएगा, ठीक है। तो KCN आयनिक है तो यहाँ पर साइनाइड बनते हैं, AgCN सहसंयोजक है तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनते हैं। ऐसा आप लोगों को समझा दिया था भाई। तो पहला अपने पास साइनाइड आइसोसाइनाइड का जो विरचन है वो एल्किल हैलाइड से हो गया है, कोई दिक्कत। दूसरा अपन लेते हैं एमाइड से। एमाइड से, ठीक है। अगर एमाइड की बात करूं तो RCONH2 एमाइड होता है। और बच्चों जब एमाइड को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, याद रखना P2O5 निर्जलीकारक होता है। क्या होता है? सॉरी, अब ये रुक नहीं सकती। ये कुछ चीजें अनैच्छिक हैं, जैसे आपको मुकेश जी पढ़ाते हैं ऐच्छिक क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाएं।
ऐच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से अपन कर सकते हैं वो ऐच्छिक होती है, और अनैच्छिक जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। समझ गए? तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी भाई, ठीक है कि नहीं? हाँ, इसलिए है ना। हाँ, इधर देखो P2O5 क्या है भाई? निर्जली कारक है। निर्जली कारक है तो क्या करेगा? जल को हटाएगा। जल कैसे हटाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2 चला जाएगा, ये हटा देगा, यहाँ से हटा दिया तो पानी चला गया तो क्या बन गया? RC≡N प्लस H2। बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्या बन गया? साइनाइड। एल्किल समूह साथ में आएगा ही, एल्किल साइनाइड हो गया। अगर यहां पर एसिटामाइड लेता हूं, क्या ले लिया? एसिटामाइड लिया तो देखो पानी निकालने वाला क्या लेंगे? निर्जली कारक। निर्जली कारक कौन है? P2O5। यहां से H2 हटाएगा, बन जाएगा CH3C≡N प्लस H2। बन गया भाई, कोई तकलीफ? यस। तो इस तरीके से अपने पास साइनाइड आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक, ऐसे ही अगर अपन एल्डोक्सिम लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्डोक्सिम, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सिम लेते हैं। एल्डोक्सिम क्या होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सिम। यहां पर कोई भी R होगा या H होगा और डबल बॉन्ड N और ये OH होगा, ये होता है एल्डोक्सिम। क्या होता है बच्चों? ये एल्डोक्सिम होता है। इस एल्डो होने की वजह से, कीटोक्सिम नहीं, एल्डोक्सिम, क्योंकि एल्डोक्सिम होने से एक OH तो यहाँ है और एक H यहाँ है, और जब यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा पानी जाएगा। पानी निकालने के लिए क्या लेंगे आप? यहाँ P2O5। H2 रिमूव करने के लिए क्या लेंगे आप? P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, अच्छा निर्जली कारक। क्या बन जाएगा? देखो RC≡N, RC≡N और H2 को लेकर कौन चला गया भैया? H2 को लेकर कौन चला गया? निर्जली कारक। अच्छा लग रहा होगा आपको? हाँ, यस। 3 के बाद में 4 नंबर आती है। 4 नंबर रिएक्शन अपन देखेंगे गिरनियार विक्रमक से। ये समझ में, अरे सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन चलानी आपको आनी चाहिए भाई, और इनको याद भी आप ही करेंगे। चार नंबर विक्रिया आएगी गिरनियार विक्रमक से। गिरनियार विक्रमक से देखो बच्चों, गिरनियार विक्रमक होता है RMGX, X कुछ भी हो सकती है। इससे कैसे बनाएं? तो यहां पर Cl होता है, यहां C≡N होता है। इसका नाम होता है साइनोजन क्लोराइड। साइना नहीं, साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन क्लोराइड। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो भैया ये है ना, ये Cl जो है इसके साथ चली जाती है Mg के साथ, और R किसके ऊपर अटैक कर लेता है? इसके साथ। तो यहां से ये चला जाता है, ठीक है। और R के साथ में क्या गया? C≡N प्लस Mg के साथ एक X थी, दूसरी Cl चली गई, बन गया साइनाइड। अच्छा लग रहा होगा? रिएक्शन है ऐसी चलती है। ध्यान होना चाहिए कौन किसके साथ क्या बना रहा है। हाँ, ध्यान रखो कौन किसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, बस, और क्या बन रहा है। 5 नंबर अभिक्रिया जो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूं क्योंकि बुक में दे रखा है आप लोगों के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से
अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH। यस, अब इससे डायरेक्ट नहीं बनेगा, इस यहाँ बहुत सारी रिएक्शन चलेंगी फिर जाके बनेगा वो। तो ये कोई ऐसे आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से साइनाइड कैसे बनाएंगे, ना 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 नहीं नहीं नहीं, आपको रिएक्शन चलानी आनी चाहिए कि अगर यहाँ अमोनिया दे रखा है तो ये अम्ल है और ये क्षार है, लवण बनाएंगे पहले, यहाँ आपको रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। हाँ, ओ ये अपनी H इसको दे दिया, ये क्या बना लिया NH4+, हो गया। इसको जब गर्म करते हैं तो यहां से H2O चला जाता है और ये बन गया RCONH2, यहां से H2O चला गया, ये क्या बन गया एमाइड, और एमाइड से आपको साइनाइड बनाना आता है, P2O5 लेंगे और P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O चला जाएगा, ये C∞N बन जाएगा। आप निर्जलीय कारक P2O5 ने लेके Al2O3 के साथ हाई टेम्परेचर पर ले सकते हैं, तो यहाँ भी वही कहानी होगी, RC∞N+H2O बन गए साथ साइनाइड। तो ये थे साइनाइड आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियां। इसमें 6 नंबर अभिक्रिया एक और आती है, क्या, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड अभिक्रिया अथवा परीक्षण, ठीक है। और इसकी कहानी, इसका डिटेल बहुत अच्छे से अपन ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं, एमीन की रासायनिक अभिक्रिया थी, यहां पढ़ लिया था, दूसरा अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है कि नहीं, अध्याय नंबर 10 में। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। तो इस तरीके से अपने पास साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियां कंप्लीट होती हैं। अब इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, और ये आपको मैं पहले बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के भौतिक गुण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू।